So, hello student. In this video, we will read the use of simple present tense. Simple present tense का यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से स्टेज में होता है, किस किस टाइम को व्यक्त करता है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक यूनिक टेंस है। इस टेंस से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम का पता चलता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसा सच्चाई जो सर्वव्यापी है, यानी कि वैसा सच्चाई जो सदियों से चलते आ रहा है, अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता था, सूरज पूरब में उगता है और सूरज पूरब में उगेगा। यानी कि एक ऐसा टेंस जो तीनों टाइम को कवर कर रहा है। पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो चिरंतन सत्य होता है, वो बदलता नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट और तीनों में उसका अवस्था सेम होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 makes 4। 2 और 2 4 होते हैं। तो ये पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। मिल्क टेस्ट स्वीट। दूध मीठा लगता है। ये पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है जो बदल नहीं सकता है। हनी टेस्ट स्वीट, जो मधु होता है वो उसका टेस्ट मीठा होता है, ये बदल नहीं सकता है, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो बदलता नहीं है किसी भी काल में, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। तीनों अवस्था में वो होता है। इसीलिए इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित, यानी कि ये तीनों काल में पाया जाता है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। एज फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ट्रूथ में ही सिद्धांत भी आता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो सिद्धांत है, जैसे कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तीनों काल में ये बदल नहीं सकता है। ये चिरंतन सत्य है, ये सिद्धांत पर आधारित है। तो एक यूनिक टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूनिक टेंस है जो तीनों टेंस के बारे में बताता है। हैबिचुअल एक्शन, इट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। Habitual action means the action we do habitually, ऐसा एक्शन जो हम अपने आदत के अनुसार करते हैं। तो आदत जो है वो बदलने वाला नहीं है, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। तो ये हैबिचुअल एक्शन, एज फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक द ट्रुथ, यानी कि पास्ट में भी सच बोलता था, प्रेजेंट में भी बोलता हूं और फ्यूचर में भी बोलूंगा। ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है, कल भी झूठ बोलता था, आज भी झूठ बोलता है और कल भी झूठ बोलेगा। तो ये हैबिचुअल एक्शन है, आदत। माई ग्रैंडफादर टेक्स टी विदाउट शुगर, मेरे दादाजी बिना चीनी का चाय पीते हैं। तो ये भी हैबिचुअल एक्शन है, आदत है। आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक, मैं रोज टहलने जाता हूं। ये आदत है और आदत तीनों काल में होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। मैं कल भी टहलने जाता था, आज भी जाता हूं, कल भी जाऊंगा।
तो ये हैबिचुअल एक्शन है, ये आदत है, यानी कि कोई काम अगर स्वभावता होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। एक्सप्रेस अ प्रोवर्ब, किसी भी प्रोवर्ब को, कहावत को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो प्रोवर्ब होता है, जो सेइंग होता है, कहावत होता है, वो बदलता नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुर का साथ देता है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। ये प्रोवर्ब है, कोई भी प्रोवर्ब है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजता। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजता, यानी कि झगड़ा के लिए दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति की जरूरत होती है, अकेले झगड़ा नहीं होता। तो ये पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन फीलिंग, मेंटल एक्टिविटीज को भी व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ह्यूमन फीलिंग, आई लव माई कंट्री, माई मदर लव्स मी, I understand your problem. All these are human feeling, emotion, mental activities. I love my country. मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। I understand your problem. मैं आपकी समस्या को समझता हूँ, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। हर एक काल में मैं आपकी समस्या को समझता हूँ। Mother loves हर चिल्ड्रेन, माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। यहाँ पर माँ का जो फीलिंग है, इमोशन है और जो मेंटल एक्टिविटीज है, अपने बच्चों के प्रति माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। तो ये पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है। परमानेंट सिचुएशन, यानी कि ऐसी स्थिति जो परमानेंट है, जो बदल नहीं सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, द ताज स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, और द ताज स्टैंड्स ऑन अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, दिस रोड लीड्स टू पटना। तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है। CPS faces towards east. It's permanent situation, it will not change. CPS ईस्ट के तरफ है, ईस्ट के दिशा में है, तो इट इज a permanent situation that will not change. CPS faces to the east. It is permanent situation, it will not change. The Taj stands on a huge platform.
इट विल नॉट चेंज। सो पोजीशन यानी कि अधिकार को दिखाने के लिए, संबंध को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, ही owns a horse, owns have। इट शोज पोजीशन, अधिकार को बताता है ये, और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। टू एम्फोसाइज द पास्ट इवेंट, किसी भी पास्ट इवेंट को जोरदार बनाने के लिए, किसी भी पास्ट इवेंट्स को अलाइव बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इससे सिंपल प्रेजेंट टेंस से पास्ट का पता चलता है, पास्ट टाइम का पता चलता है। एज फॉर एग्जाम्पल, एट लास्ट राम kills रावण। एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम रावण को मार डाला। तो ये एक के पास्ट इवेंट है, भूतकाल की घटना है। तो भूतकाल की घटना को सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए, इंफोसाइज करने के लिए, अलाइव बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, A gang of robbers attacks the village last night। यहां पर डाकुओं का एक समूह पिछले रात गांव पर आक्रमण किया। तो इन दिस सेंटेंस द टेंस इज प्रेजेंट, बट हियर लास्ट नाइट इट इज एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। तो यहां पर इवेंट को इंफोसाइज करने के लिए, यानी कि जोरदार कथन के लिए, सुस्पष्ट और जोरदार बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग पास्ट को भी शो करने के लिए करते हैं अगर कोई घटना हो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अगर कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हियर और देयर से शुरू है, अगर कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हियर और देयर से शुरू है, इफ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बिगिंस विथ हियर और देयर, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, and from that sentence refers to present continuous। वो सेंटेंस से ये पता चलता है कि काम जारी है, काम हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द किंग। हियर कम्स द किंग मीन्स द किंग इज कमिंग, राजा आ रहे हैं। There goes the bus, बस जा रही है। To make a commentary alive, कमेंट्री को भी जोरदार बनाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, लारा throws the ball, Kapil moves a bit and hits the ball। So Lara throws the ball, Kapil moves a bit and hits the ball। लारा गेंद फेंका, कपिल थोड़ा सा हटा और बॉल को हिट कर दिया। तो ये कमेंट्री है। कमेंट्री को अलाइव बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं और उस सिंपल टेंस से पास्ट का पता चलता है जो अभी अभी घटा।
फ्यूचर एक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर प्लान। अगर कोई पूर्व निर्धारित योजना है, हम लोग कोई प्री प्लान करते हैं और प्री प्लान करने के बाद हम योजना बनाते हैं, तो वहां पर एक एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम होता है। जैसे कि कल मैं पटना जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये प्लान है, दिल्ली जाने का मैंने प्लान बना लिया है। तो यहां पर कल यानी कि टुमारो, ये एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम है और इसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस से ये पता चलेगा कि काम फ्यूचर में होगा, क्योंकि वहां पर एक एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम लगा रहेगा। आई गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन टुमारो एडवर्ब ऑफ फ्यूचर है। इससे ये पता चल रहा है कि काम फ्यूचर में होता है। और इन टाइम और कंडीशनल क्लाउज में, टाइम और कंडीशनल क्लाउज में अगर वैसा सेंटेंस जो कि एक पार्ट होता है, दो पार्ट होता है किसी सेंटेंस का, जैसे कि एक मेन क्लाउज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, जिसको हम लोग यहां पर टाइम और कंडीशनल क्लाउज कह रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज अगर सिंपल प्रेजेंट में है, तो जो मेन क्लाउज होगा वो फ्यूचर में होगा, लेकिन पूरे सेंटेंस से फ्यूचर का ही पता चलेगा। जैसे कि if you work hard, you will pass। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे। तो if you work hard, it is conditional clause, it's also called subordinate clause, subordinate clause, and it is main clause। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, और जो मेन क्लाउज होता है वो फ्यूचर होता है। लेकिन इससे पूरा का पूरा जो श्रेय है वो फ्यूचर को जाता है। तो आफ्टर दिस वीडियो वी शैल रीड द फॉर्मेट ऑफ affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, and WH words. That's all. Thank you.